वेलकम टू पार्ट एट फेट फुल मीटिंग। और हमारा सीन वहीं से शुरू होता है जहां पर एमसी सो रहा था। तभी किसी आवाज से वो उठ जाता है और वो सोचता है, क्या मैं सो गया था? भले ही मैंने बहुत ट्रेनिंग की है स्टॉर्म कैसल में, पर अभी भी लगता है ये सब एक 10 साल के बच्चे के लिए बहुत ज्यादा है। तभी हमें बिल्ली की आवाज आती है और एमसी सोचता है, ये क्या साउंड है? तभी हमें एक काली बिल्ली दिखती है जो खिड़की पर खड़ी है और एमसी उसे ऐसा देखकर थोड़ा शॉक हो जाता है और उसे देखकर वो सोचता है, क्या तुम वो हो? और उसे मुर्कन जो बोला था वो याद आता है कि वो एमसी को फॉलो करेगा हाइड होके। तभी एमसी विंडो के पास जाता है और बोलता है, तो तुम मुझे फॉलो करने वाले थे? हाइड होके उसका मतलब ये था। और वो बिल्ली ऐसा लगता है एमसी पर चिल्ला रही है। तभी एमसी बोलता है, ठीक है मेरी गलती हो गई, पर मैं शॉक हो गया था तुम्हें ऐसे बिल्ली जैसा देखकर। तभी वो विंडो खोलता है और वो बिल्ली अंदर आ जाती है रूम में और एमसी बोलता है, मुझे नहीं लगा था तुम मुझे ऐसे कभी फॉलो करोगे, और मुझे तो लगा था तुम मेरे कोई सर्वेंट या कुछ और बनकर फॉलो करोगे, जैसे कि हॉर्स पर। ठीक है। और वो बिली एमसी की तरफ बहुत गुस्से में देखती है और तभी वो बिली ट्रांसफॉर्म होती है हमारे मुर्कन में, जो एमसी पर चिल्लाता है, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारा सर्वेंट बन गया तो कोई मुझे नोटिस नहीं करेगा? तुम क्या पागल हो बच्चे? तुम्हें क्या पता ये कितना टफ था तुम्हें फॉलो करना? पर तभी मुरक्कन को पाव फ्लोर में फांस जाता है और जाके दीवार से टकरा जाता है। तभी वो आवाज सुनकर गिल्ली आ जाती है रूम में और वो बोलती है, यंग मास्टर क्या हुआ? क्या आप सेफ है? आपको कुछ हुआ है? और तभी उसे एमसी के साइड में बैठा हुआ मुरक्कन दिखता है और उसे देखकर वो बोलती है, तुम यहाँ कैसे आ गए? तुम यंग मास्टर को हार्म करने वाले हो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। और वो मुरक्कन पर अटैक कर देती है। एमसी उसे रोकने का ट्राई करता है पर वो एमसी की बात नहीं सुनती और वो मुरक्कन को बोलती है, तुम यहाँ क्यों आए हो? किसने भेजा है तुम्हें यहाँ? तुम क्या चाहते हो? जल्दी बोलो, इससे पहले लेकिन मैं तुम्हें मार दूं। तभी मुरक्कन उसका नाम सुनकर सोचता है, क्या ये गिली है? मेरी गिली। और वो उसे देखकर बोलता है, स्ट्रॉबेरी पाई, हम आखिरकार मिल गए। और गिली उसकी बात सुनकर शॉक हो जाती है। स्ट्रॉबेरी पाई? और एमसी ये सिचुएशन देखकर सोचता है, ये क्या हो रहा है? तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखता है एमसी गिली को बता रहा है, ये है रन कैंडलस गार्डियन ब्लैक ड्रैगन मुर्कन। और मुर्कन ये तभी मुर्कन बोलता है, मुझे पता है वो मेरी स्ट्रॉबेरी पाई है। तभी नीचे झुक के गिली मुर्कन से माफी मांगने लगती है, मैं बस रन कैंडल की एक लॉ रैंक सर्वेंट हूं और फिर भी मैंने आप पर अटैक किया, मुझे माफ कर देना ग्रेट गार्डियन। तभी मुर्कन बोलता है, टेंशन मत लो स्ट्रॉबेरी पाई, मैं तुम्हें कैसे कुछ कर सकता हूँ? तभी वो मुर्कन को पूछती है, आप मुझे स्ट्रॉबेरी पाई क्यों बोल रहे हो? तभी मुर्कन बोलता है, क्योंकि तुम बहुत ब्यूटीफुल हो और तुम स्ट्रॉबेरी पाई परफेक्ट बनाती हो। और ये सुनते ही गिल्ली एमसी की तरफ देखती है, उसे बोलती है, तो यही वो रीजन है जिसके लिए आप मुझे रोज स्ट्रॉबेरी पाई बनाने बोलते थे। तभी गिली को अपने साथ बिठा के एमसी उसे सब बता देता है, जो जो हुआ है, और वो उससे माफी भी मांगता है। और गिली बोलती है, इतना कुछ हो गया और मुझे कुछ भी नहीं पता था। और यंग मास्टर, आप माफी मत मांगो, मुझे हमेशा से पता था आप टैलेंटेड हो, पर मैजिक कॉन्ट्रैक्ट वो भी सोल्ड रेट के साथ, और अब एक ड्रैगन भी। सॉरी, पर मैं बस शॉक हूं और मैं आपके लिए हैप्पी हूं एक नैनी के तौर पे। तभी एमसी बोलता है, गिली तुम अब हम में से एक हो, और याद रखना फेनमिली को पता नहीं होने दे सकते हम कि मुर्कन फेनमिली गार्डियन उठ गया है और वो हमारे साथ है। तभी गिली बोलती है, यस यंग मास्टर मैं समझती हूँ। तभी मुर्कन बिच में आके बोलता है, तुम टेंशन मत लो स्ट्रॉबेरी पाई। और गिली भी उसे थैंक यू बोलती है और वो बोलती है, तो जो आवाज आया था वो आप ट्रांसफॉर्म हो रहे थे, उससे हुआ था क्या? मुर्कन उसे बताने वाला होता है पर एमसी उसे रोक देता है और वो बता देता है कि वो गिर गया था। और ये सुनकर गिली को उस पर डाउट आता है और वो एमसी को बोलती है, यंग मास्टर आपको लगता है हम उस पर भरोसा कर सकते हैं? एमसी बोलता है, हाँ गिली। और अब सीन शिफ्ट होता है जहां पे हमें मित्तल टेलीपोर्टेशन गेट के पास एमसी और वो गार्डियन दिखते हैं और गिली उन्हें थैंक यू बोलती है उनके हेल्प के लिए। और वो बोलती है, आपको रन कैंडल फेनमिली रिवॉर्ड देगी आपके हार्ड वर्क के लिए। तभी उनका कैप्टन आगे आके बोलता है, थैंक यू, और ये मिशन हमारे लिए भी एक अच्छा एक्सपीरियंस था और मैं अब बहुत इंतजार में हूं कि यंग मास्टर जिन एंड रन कैंडल क्या कैसा फ्यूचर होगा। पर गिली मक्लोरान, मुझे एक सवाल है। और गिली बोलती है, क्या? और वो बताता है,
आपके पास इतना पोटेंशियल और टैलेंट भी है, तो अपने क्यों मैक्लोरेन फैमिली छोड़ के रन कैंडल की नैनी बनने का सोचा? और गिली बोलती है, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है और हमारे पास इतना टाइम भी नहीं है। तभी कैप्टन बोलता है, हमें माफ करना, में कुछ ज्यादा भी पर्सनल चला गया। पर गिली उसे कुछ नहीं बोलती और उन्हें बाय बोल के टेलीपोर्टेशन बिल्डिंग के अंदर चली जाती है। तभी काउंटर पर एक इंसान उनकी आईडी मांगता है और तभी गिली उन्हें कुछ दिखता है, जिसे देखकर वो समझ जाते हैं कि वो रन कैंडल फैमिली से है। और एक इंसान उन्हें यहां आने के लिए थैंक यू बोलता है और उन्हें अपने आप को फॉलो करने बोलता है और एमसी और गिली उसके पीछे जाते हैं। तभी वो इंसान एमसी और गिली को बोलता है, आप बस 2 घंटे वेट करो, फिर डेस्टिनेशन पर पहुंच जाओगे। और एमसी जाके एक सीट पर बैठ जाता है। तभी गिली बोलती है, यंग मास्टर, और एमसी उसके तरफ देखता है। तभी वो बोलती है, मैं थोड़ी टेंशन में हूं। अगर मुर्कन का सबको पता चल गया तो भी हम कुछ कर सकते हैं। पर तभी एमसी बोलता है, तुम मेरे मैजिक के बारे में सोच रही हो? और वो बोलती है, हाँ यंग मास्टर, आपको पता ही है ना, रन कैंडल कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे मैजिक को। तभी एमसी बोलता है, तुम उसकी चिंता मत करो, मैं मैजिक कहीं पर नहीं यूज करूंगा। तभी उन्हें कुछ सुनाई देता है और वो तीनों पीछे दिखते हैं। तभी हमें एक क्रेस्ट दिखती है, मार्क ऑफ द गोल्डन ड्रैगन। और तभी हमें एक व्हाइट हेयर लड़का दिखता है जिसके साथ 2 बॉडीगार्ड है और एमसी सोचता है वो जिपल है। और वो जिपल फैमिली का लड़का जो एमसी एक सामने बैठ जाता है। तभी एमसी उसे देखकर सोचत है, वो कौन है, ऐसा लगता है उसे कहीं पर देख हुआ है। और तभी वो लड़का बोलता है, मुझे लगा ही था, मुझे बाहर नहीं जाना था आज, पर मैं इन्हें देखूंगा ऐसा नहीं सोचता था। गिली और एमसी कुछ नहीं बोलते, पर तभी मुर्कन नीचे उतरता है और उस लड़के के पास जाता है। और वो लड़का मुर्कन को देखकर, है ब्लैक बिल्ली कितनी अच्छी लग रही है, यहां मेरे पास आवो। पर मुर्कन उसके पास जाके उसे पंजा मारता है। ये देखकर उसके गार्ड मुर्कन को मरने ही वाले थे। भी वो बोलता है, कुछ नहीं हुआ, वो बस एक एनिमल है। और तुम भूल गए क्या मुझे पहले से बताया है कि फाइट नहीं करनी है किसी से? और तुम भूल गए रन कैंडल के सामने सोर्ड निकाल रहे हो। और तभी वो सोचता है, मैं कब से उसे उकसा रहा हूं और वो कुछ रिएक्शन ही नहीं दे रहे हैं। लगता है रन कैंडल का यंगेस्ट बहुत कंपोज्ड है। तभी वो एमसी को आवाज देता है। एमसी उसके तरफ देखता है और वो बोलता है, मैं वर्दीन जिपल और मैं माफी मांगता हूं उनसे ऐसे बिहेव करने के लिए। और वो एमसी के तरफ हाथ बढ़ाता है। एमसी उसके तरफ देखकर सोचता है, वर्दीन जिपल, वो एक जीनियस मैजिशियन था और फ्यूचर हेयर जिपल का। उसके पास टैलेंट और स्किल दोनों हैं और उसका कैरेक्टर भी अच्छा था। और यंग मैजिशियन उसके जैसा बनना चाहते थे। मेरे पास्ट लाइफ में इससे मिलना एक चमत्कार होता मेरे लिए, पर वो उस लाइफ में था, अभी वो मेरे लिए मेरे जितने उम्र का लड़का है, बाकी कुछ नहीं। और तभी एमसी बोलता है, मैं सोच ही रहा था तुम कैसे इंसान हो, अच्छा लगा ये देखकर कि तुम पूरे पागल नहीं हो। तभी वो लड़का बोलता है, तुम्हें कैसे पता चला ये? तभी एमसी बोलता है, तुम अभी जोक मार रहे थे, पर तुम्हें पता है उन्होंने अगर उनकी सोर्ड निकली होती तो तुम्हें अकेले ही आगे जाना पड़ता। कम से कम उनमें से एक तो मर ही जाता और क्या पता शायद तुम्हारे भी उंगलियां काट देता। तभी वो लड़का हंसते हंसते बोलता है, तुम्हारे जोक भी वॉयलेंट है। तभी जिन बोलता, तुम्हें क्या लगता है मैं जोक कर रहा हूं? और वो लड़का बोलता है, ठीक है, पर मेरे पास एक एडवाइस है, अगर तुम्हें आगे कभी दूसरा जिपल मिले तो ऐसे डिसीजन मत करना। तुम्हें नहीं लगता है प्रॉब्लमैटिक होगा दोनों फैमिली के लिए? तभी एमसी बोलता है, क्या जोक मार रहे हो? तुम्हें लगता है मेरा फादर चीरो रन कैंडल और तुम्हारे फादर केलियक जिपल दोनों ऐसा फालतू प्रॉब्लम था के लिए फैमिली को इन्वॉल्व करेंगे? और थोड़ी देर सोच के जिपल बोलता है, तुम सही बोल रहे हो, अगर किसी ने फिंगर भी काट दिए तो वो बस थोड़ा गोल्ड देके प्रॉब्लम सोल्व कर देंगे। तुमसे मिलकर अच्छा लगा रन कैंडल, मैं आज कुछ नया सीखा तुमसे। मैं कभी ना कभी ये डेब्ट रीपे करूंगा। पर तभी एमसी बोलता है, किस और दिन, क्यों अभी रीपे कर दो? और जिपल होता है, ठीक है बोलो क्या करूं मैं? भी एमसी बोलता है, जब तक टेलीपोर्टेशन गेट ओपन नहीं होता तब तक तुम कुछ मत बोलो, और हाँ, मुझे डिस्टर्ब मत करो। ये सुनकर वो जिपल शॉक हो जाता है। तभी सीन शिफ्ट होता है जहां पर जिपल एमसी को देखे जा रहा है यहां वह से, और वो सोचता है वो कितना कूल है, कुछ साल में वो और बेहतर हो जाएगा। अगर वो रन कैंडल ना होता तो मैं उसे मेरा दोस्त बना लेता। पर क्या हुआ,
वो रन कैंडल है तो हम दोस्त नहीं बन सकते, पर वो और मैं एनिमी तो बन ही सकते हैं ना। वो कितना कूल रहेगा। तभी उसे देखकर एमसी सोचता है, मैंने अभी उसे इतना डराया, पर फिर भी वो ऐसा कर रहा है। क्या उसका दिमाग खराब है? क्या सब जिप्पल ऐसे ही होते हैं? पर अब सीन शिफ्ट होता है जहां पर टेलीपोर्टेशन गेट चालू हो गया है और वो अनाउंस करते हैं कि टेलीपोर्टेशन से आपको सर दर्द या वॉमिटिंग हो सकती है, तो प्लीज अपना ध्यान रखना। पर तभी जिप्पल उठकर बोलता है, जीन रन कैंडल, तुमसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। हम फिर से मिलेंगे, उस दिन का वेट करूंगा। तभी एमसी बोलता है, ठीक है, मैं चाहता हूं हम एक दूसरे को फिर से कभी ना मिले। और तभी सीन शिफ्ट होता है। एमसी एक कैरेज से उतरता है। तभी एक इंसान बोलता है, यंग मास्टर, हम आपके लिए वेट कर रहे थे। फर्स्ट टाइम आपसे मिल रहा हूं। मेरा नाम पेड्रो है, मैं सेकंड प्लेस हाउस कीपर हूं। आप बहुत थक गए होंगे इतना ट्रेवल करके, और आपका स्वागत है रन कैंडल के मेन कैसल में। यही है गार्डन ऑफ स्वॉर्ड्स, और ये पार्ट यही खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। फेन मिली।